दोस्तों कितने साल पुरानी कार लेनी चाहिए? 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी? क्योंकि आज की स्पेशल वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग ज़िंदगी में पहली बार कार ले रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास 10 लाख का बजट होता है, लेकिन वो पैसे बचाने के लिए सोचते हैं भाई हम सेकंड कार मार्केट से कोई सस्ती कार उठा लेंगे और मज़े करेंगे और पैसे भी बचा लेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं, लेकिन वो जो है ना कार लेना चाहते हैं, तो वो सेकंड हैंड लें या फिर नया लें, वो टेंशन में रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं भैया हम पैसे तो हैं, किस्त पे लें या फिर कैश दे के ले लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई सोचते हैं कि फाइनेंसर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि आपकी आमदनी का 10% ही उसी से आप कार खरीदो। तो ऐसे में लोग जो है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सी कार लें, कितने की कार लें, कहाँ की कार लें, कितने नया लें, पुराना लें, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन है दोस्तों, लेकिन इस टेंशन को मैं दूर करने वाला हूँ इस स्पेशल वीडियो से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि फाइनेंसर लोग जो होते हैं जो एडवाइस देते हैं कि आपको कितने की कार लेनी चाहिए। अगर आपकी आमदनी महीने भर की 1,20,000 रुपये है तो वो बताते हैं कि आपको ऑल्टो या वैगनार लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कीमत की लेंगे तो आपका फाइनेंस गड़बड़ा जाएगा। अभी यूट्यूब में दोस्तों बहुत सारे लोग तरह तरह की वीडियो बनाने लगे हैं। कोई कहता है भैया कि आप 5 लाख की कार ले लो, कोई कहता है कि आप 10 लाख की कार ले लो। अगर आप 10-15 हज़ार रुपये कमाते हो तो सेकेंड हैंड कार 1 लाख वाली ले लो, 2 लाख वाली ले लो, वगैरह वगैरह। अगर आप महीने की 50 हज़ार कमाते हो तो आप ऑल्टो ले लो। तो ऐसे में जो है ना दोस्तों दिमाग काम नहीं करता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सबसे पहले ये बताने वाले हैं कि आपका जो मन है ना दोस्तों आप वैसा कार खरीदें। आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते दोस्तों कि अगर आपके पास बजट है 15 लाख का तो आप 1.5 करोड़ की कार तो खरीदेंगे नहीं। अगर आप कार EMI पे भी लेंगे तो आप देख के लेंगे कि हाँ भाई EMI हम इतना पे कर सकते हैं आराम से, उस हिसाब से आप देख के लेंगे। अगर आपको वैगनार पसंद नहीं आ रहा है तो आप फ्रोंक्स भी ले सकते हैं। अगर आपको फ्रोंक्स पसंद नहीं आ रहा है अब 10 लाख की कोई और भी कार ले सकते हैं। जिनका जैसा बजट रहता है दोस्तों वो उस तरह की कार खरीदते हैं। कुछ लोग तो इतने समझदार होते हैं जो पैसे बचाने के लिए सेकेंड हैंड कार खरीद लेते हैं, कैश पैसा देते हैं, एक अच्छी कंडीशन की कार उठाते हैं और उसमें मामूली सा थोड़े बहुत खर्चे करके उस कार को परफेक्ट करते हैं और लंबे समय तक चलाते हैं, नो टेंशन। दूसरे नंबर की बात करते हैं आपको नई कार लेनी चाहिए या फिर पुरानी। दोस्तों पुरानी कार कौन खरीदते हैं? अगर सच में सोच के देखें तो पुरानी कार दोस्तों वही खरीदते हैं जिनका बजट जो है ना नई कार की तरफ नहीं हो पाता है, या फिर दूसरे वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं, कारों को वो पहले से चलाए हुए होते हैं, उनको कार का बिहेवियर पता रहता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कार लेने में। तो अगर उन्हें कोई बेहतरीन कंडीशन की कम चली हुई एकदम नई जैसी कोई कार दिख जाती है आधे से में भी कम कीमत पे, तो वो कार खरीद लेते हैं और लंबे समय तक चलाते हैं। तो वो लोग स्मार्ट डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हर कोई दोस्तों वैसा स्मार्ट डिसीजन नहीं ले पाता। अगर आप कार के बारे में उतना नहीं जानते हैं तो आपको पुरानी कार की तरफ नहीं जाना चाहिए। नई कार लेने का दोस्तों मज़ा ही कुछ अलग होता है। नई कार पे 5 साल 6 साल तक तो कोई टेंशन होता नहीं है, और अगर आपने मारुति, टोयोटा, होंडा की कार ले ली है तो उसमें तो और ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस तेल डालिए और समय समय पर मेंटेन कीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा। आफ्टर सेल सर्विस में भी कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन वहीं आपने सेकेंड हैंड कार मार्केट में आपको कार सस्ती तो मिल जाएगी, लेकिन वो कार एक्सीडेंटल है कि नहीं, इंजन कहीं ख़राब तो नहीं है। कार आप लेंगे उसके बाद आपको कितने तरह के खर्च हो जाते हैं। कार का टायर अगर सही नहीं है तो 12-15 हज़ार का सबसे पहले आपको टायर लगवाना पड़ेगा, और समय समय पे कभी खिड़की ख़राब होगा, कभी कुछ ख़राब होगा, कभी कुछ ख़राब होगा। आपको अपना काम छोड़ के सिर्फ कार ही बनाते रहना होगा। लेकिन अगर आपने सही कंडीशन की कार खरीदी तो ठीक है। तो अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम बायर हैं कार खरीदने वाले तो आपको नई कार ही खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों किनको सेकेंड हैंड कार खरीदनी चाहिए। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, और दूसरी खास बात कि उनका बजट 5 से 6 लाख ही है, उनको कार खरीदनी है और उनको ऑल्टो क्विड पसंद नहीं आ रही है। उनका सपना है भैया सेडान कार लेने का, होंडा सिटी लेने का। तो ऐसे में सेकेंड हैंड कार मार्केट में आपको मदद मिल जाती है। सेकेंड हैंड कार मार्केट में आप अच्छी कंडीशन की 4 से 5 लाख में अच्छी कंडीशन की होंडा सिटी उठा सकते हैं, जिसमें सनरूफ भी मिल जाएगा। ये सब कारें जो है ना दोस्तों कम ही चली हुई ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि लोग प्राइवेट यूज़ के लिए रखते हैं और इन कारों का इंजन भी रिलायबल होता है। तो ऐसे लोगों को एक बड़ी कार भी मिल जाती है और पैसे भी बच जाते हैं। 4 से 5 लाख में आपको होंडा सिटी 4th जनरेशन की आराम से मिल जाएगी। अगर बजट नहीं है दोस्तों तो आप स्मार्टली सेकेंड हैंड कार देख सकते हैं, लेकिन अगर बजट है तो आपको नई कार ही खरीदनी चाहिए। नई कार का दोस्तों खुशी अलग ही रहता है, मज़ा अलग ही रहता है, और सेकंड हैंड कार का दोस्तों ठप्पा भी अलग से लग जाता है। लेकिन जो लोग कम पैसे में अपनी पैसे की वैल्यू को समझते हैं, स्मार्ट तरीका लगाते हैं, वो लोग सेकंड हैंड कार खरीदते हैं। अब अगर आप सेकंड हैंड कार खरीदने वाले हैं दोस्तों और आप सोच रहे हैं कितने साल पुरानी कार खरीदें, यहाँ पे दोस्तों बहुत तरह की बातें आ जाती हैं। 3 साल पुरानी कार अगर आप खरीदेंगे ना
तो अभी सेकंड कार मार्केट में कारों का प्राइस ज़्यादा नहीं टूट रहा है। तो 3 साल पुरानी कार आपको 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा कम प्राइस पे नहीं मिलेगी, खास करके होंडा, हुंडई, मारुति। तो अगर आप इन कंपनियों की कार देख रहे हैं 2 से 3 साल पुरानी, तो इनका प्राइस ज़्यादा नहीं टूटेगा। और इन कारों को अगर आप किस्त पे लेंगे तो सेकंड कार जब आप लेते हैं ना दोस्तों, तो इसमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लग जाता है। नई कार के मुकाबले इंटरेस्ट रेट आपको सेकंड कार पे ज़्यादा लगता है। और वहीं पर दोस्तों आप वही कार शोरूम से खरीदेंगे नया, तो उस कार पे आपको 1 साल पुराना वेरिएंट आप खरीदेंगे तो उस कार में आपको 1 लाख से 1.5 लाख तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है। और किस्त पे अगर आप लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा, सेकंड कार का ठप्पा भी नहीं लगेगा, फर्स्ट ओनर आप रहेंगे। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 साल पुराना आपको नई कार ही खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 5 से 6 साल पुरानी कार किन को खरीदनी चाहिए। दोस्तों 5 से 6 साल पुरानी जो कार हो जाती है ना, इनका प्राइस 50% हो जाता है और अब कार का एज भी कम हो जाता है। अगर हम दिल्ली के हिसाब से देखें तो 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार अब नहीं चलती है। तो अब जो है ना दोस्तों 5 से 6 साल अगर कार आप देख रहे हैं तो कार की उम्र भी कम हो गई है और अधिकतर कार आपको 5 से 6 साल चली हुई मिलेगी। और यहीं से कारों का वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है। कार का प्राइस 40 से 50% कम हो जाता है। इस सेकंड कार मार्केट का दोस्तों प्राइस बढ़ गया है, इसलिए एक कार का जो प्राइस है ना 40 से 50% आपको सस्ते में मिलेगा। पहले 50 से 60% सस्ता रहता था, लेकिन अब 40 से 50% हो गया है 5 से 6 साल पुराना कार। 3 कारों को आपको अच्छे से देख के लेना होता है, कहीं कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, टाइम टू टाइम सर्विस हुई तो है, कार की कंडीशन अच्छी तो है, वगैरह वगैरह देख के आपको कार लेनी चाहिए। और इन कारों को लेने से ये भी फ़ायदा होता है कि अब इंजन जो है ना काफ़ी अच्छा से चल चुका होता है, इन कारों में माइलेज भी आ चुका होता है, लेकिन इन कारों को काफ़ी अच्छे से आपको देख समझ के खरीदना होगा। अब बात आती है दोस्तों 8 से 10 साल पुरानी कार किन को खरीदनी चाहिए। अब 8 से 10 साल पुरानी जो कार हो जाती है दोस्तों, इनका जो है ना वियर और टियर जितना होना होता है हो चुका होता है, पुर्जा कारों का जवाब देना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों ने कार को अच्छे से मेंटेन किया होगा उनकी कारें तो अच्छे से होगी, लेकिन जिन लोगों ने मेंटेन नहीं किया होगा वो कारें अब धीरे धीरे खटारा होनी शुरू हो गई होगी। मैंने भी दोस्तों 12 साल पुराना एक कार ख़रीदा था और उस कार को बनाते बनाते मैंने कितना बनाया मैं क्या बताऊं। तो 8 से 10 साल पुरानी कार को ख़रीदने में आपको ये ध्यान रखना है कि इन कारों का जो प्राइस है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन अभी नई कारों का जो प्राइस बढ़ा है ना, तो सेकंड कार मार्केट में भी कारों का प्राइस बढ़ गया है। जो कारें आपको 7 लाख 8 लाख में मिलती थी, अब वही कारें आपको 1.5 लाख 2 लाख में मिल जाएगी, जिसका जितना रीसेल रहेगा उस हिसाब से बिकेगी। जैसे अगर आप 10 साल पुरानी वैगनार खरीदेंगे तो वो आपको 1.5 से 2 लाख में मिलेगी। यानी अगर आप वैगनार खरीदेंगे 2015 मॉडल तो वो आपको 2 लाख 20 हज़ार के आसपास मिलेगी। रिट्स अगर आप खरीदते हैं 2015 मॉडल तो वो आपको 2 लाख 2.5 लाख के आसपास मिलेगी। वहीं आप 12 साल पुरानी वैगनार या रिट्स खरीदते हैं तो वो आपको 1.5 लाख से 2 लाख के बीच मिलेगी। इन कारों को लेने से पहले दोस्तों आपको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। अगर आप कारों के एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको मिस्त्री लेके जाना चाहिए, मैकेनिक लेके जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि भाई ये वाली कार है। तो वो मैकेनिक उस कार को चेक करेगा और वो आपको बताएगा कि हाँ भाई ये खर्च आने वाला है फ्यूचर में। तो अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों, पहली बार सेकंड कार ले रहे हैं तो आप मैकेनिक को दिखा लें, नहीं तो क्या होगा ना आप वो सेकंड कार खरीद लेंगे और बार बार मैकेनिक के चक्कर लगाते रह जाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, उन्होंने कार खरीदा 1.5 लाख में और बनाते बनाते उन्होंने 2 लाख रुपए लगा दिए। तो बहुत संभल के आपको सेकंड कार खरीदना चाहिए। कार बेचते समय दोस्तों डीलर बोलता है दिल्ली तक जाएगी, एकदम जाएगी भाया, लेकिन जब आप उस कार को खरीद लेते हैं तब पता चलता है दिल्ली क्या छोड़ो मोहल्ले तक नहीं जा रही है। बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप सेकंड कार खरीदें काफ़ी सोच समझ के खरीदें। अब बात करते हैं 14, 15, 16 साल पुरानी कार, यानी अभी 2025 चल रहा है, 2008 की 10 की कार कौन सी खरीदनी चाहिए। अब ये कारें दोस्तों आउटडेटेड हो गई हैं, एक तरह से कहें तो ये स्क्रैप होने वाली कारें हो गई हैं। लेकिन अब ये कारें भी काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी हैं, खास करके उन जगहों पे जहाँ पे आप कार का फिटनेस एक्सटेंड करा सकते हैं। अभी अगले साल दोस्तों मैं भी अपनी कार का फिटनेस करवाने वाला हूँ। तो इन कारों को खरीदने से पहले दोस्तों आपको ये देख लेना चाहिए कि भैया इस कार में फिटनेस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो आपको फिटनेस करवाना पड़ेगा। फिटनेस करवाने में दोस्तों आपको 25 से 30 हज़ार लग जाएंगे, और अगर फिटनेस बहुत पहले से फेल है तो आपको काफ़ी अच्छा पेनल्टी लगेगा। और ये कारें जो है ना दोस्तों आपको 1 लाख के अंदर ही मिल जाती हैं। चाहे आप सेंट्रो खरीदें 2008 का 10 का, ये भी 1 लाख के आसपास आसानी से मिल जाएगा। वैगनार अगर आप खरीदते हैं तो वो भी 70-80 हज़ार में मिल जाएगा। इसी तरह से जिन कारों की कंपनियां हैं अगर आप वो कारें खरीदते हैं तो वो भी आपको सभी कारें
60,000 70,000। 2006 का खरीदते हैं तो 50,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर 2008-9 के खरीदते हैं तो वो आपको 70-80 हज़ार में आराम से मिल जाएगा। लेकिन इन कार को खरीदने से पहले दोस्तों आपको कार का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेचने वाला दोस्तों कैसे भी चालू करके दे देगा और बाद में आपको पता चलेगा ये भी चेंज करना, वो भी चेंज करना, वो भी चेंज करना, दिमाग घूम जाएगा। लेकिन अगर कार अच्छे कंडीशन में हुई तो आपको काफ़ी सस्ते में ये कारें जो है ना मिल जाती हैं। तो आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट से बताइए कि आप पहली बार कार लेने वाले हैं तो कौन सी कार खरीदने वाले हैं।